को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। शांति के लिए एक नया प्रयास जो हर बार कर रहे हैं हम लोग और करते रहेंगे। कोशिश तो यही है, चलता रहे, बाकी हरी इच्छा। और कभी नहीं भी कर पाएँ तो अपने घर में करिए। कभी नेट की इशू हो सकती है, कभी कुछ और वैसे इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि कहीं पर भी हम रहेंगे ना तो मानसिक रूप से ज़रूर जुड़े रहेंगे। भले हम इस समय अभी चाहे ना टच में रहें, नहीं जुड़ पाते हैं, बाद में देख पाते हैं, पर हम प्रयास करते रहेंगे। चलिए। थैंक यू, धन्यवाद। जिसको जैसे समझ में आए तो
धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद, 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 शुक्रिया, 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 थैंक यू सो मच। कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ? उसी नूर से इस नूर तक मिलने के लिए, भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए। वो है ना एक गाना, हमारी गज़ल है तस्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना हमारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं अपने अपने इष्ट को, तुमको भगवान। तो जो जिसको प्यार करता है उसी के लिए है, क्योंकि जो जिस राह में हम रो में बह रहे हैं ना, वो बहना ही प्रभु का रूप है। ये श्वासें ही प्रभु का रूप हैं। ये जो हवा चल रही है, ये बाल उड़ रहे हैं, श्वास, ये सारा का सारा ये तो डायरेक्ट ईश्वर है। आप कहाँ खोजोगे? अपने अंदर देखो ना, हम जिंदा किस रूप में हैं? उसी प्रभु की वजह से तो जिंदा हैं। और कौन है हमें चलाने वाला? कोई चला सकता है किसी में दम? कोई नहीं चला सकता। कभी किसी को वैसे तो मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, लेकिन जब हमें हरी मिल जाते हैं तो मुकम्मल जहाँ भी मिलेगा और ज़मीन आसमान भी मिलेंगे। बस करना आपको है थोड़ा सा प्रयास और ढेर सारी खुशियाँ और बहुत बहुत आनंद और शांति। पता है क्या हुआ? एक बार एक राजा था और उसकी जैसे वो अपना राज्य चला रहे थे, एक बिटिया थी उनकी। जब वो बड़ी हो गई तो उनको लगा इसकी शादी करनी है। तो शादी के लिए जैसे पहले क्या होता था, तो पहले बहुत सारे मुहूर्त वगैरह देख के, अब तो कुछ ऐसा ना उस तरह के पंडित रहे हैं ना कुछ रहा है, लेकिन पहले के जो राजा होते थे वो पंडितों पे पूरी तरह आश्रित रहते थे, डिपेंड रहते थे उनके ऊपर। जैसा वो चाहते थे वैसा ही होता था। तो उन्होंने जो है अपने जो उनके पंडित थे उनको बुलाया। तो उनके पंडित गांव में रहते थे, तो गांव से उनको बुलवाया गया और उनको अपनी बेटी की कुंडली दिखाई और बोला कि जो है इसकी कुंडली देखो और इसके विवाह का बताइए कि कैसे होगा, कब होगा और कैसे, मतलब कौन से राजा के साथ होगा। तो उन्होंने कुंडली देखी और वो शॉक्ड रह गए। तो राजा ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा राजन, आपकी बेटी की कुंडली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जहाँ पर भी जाएगी तो नॉर्मल होगा तो वो राजा बन जाएगा, राजा होगा तो वो चक्रवर्ती राजा बन जाएगा, चक्रवर्ती राजा होगा तो और मतलब ईश्वरीय, उसके पास सब तरह की संपत्तियाँ उसके साथ जुड़ जाएंगी। ये इतनी भाग्यशाली लड़की है। लेकिन अगर आपने इसको इस समय यहाँ पे जिद करके रखा और किया तो बहुत सारी चीज़ें आपके राज्य में अस्त व्यस्त भी हो जाएंगी। तो वो बहुत परेशान हुआ। तो उसने कहा कोई उपाय बताइए। तो उसने कहा एक काम करिए, इसका योग तो बहुत अच्छा है, आप इसको एक बड़ी सी पेटी में खूब हीरे जवाहरात के साथ इसको पानी में बहा दीजिए और पानी में बहा दीजिए। और उसके बाद जो है जहाँ पर भी ये बक्सा जाके कोई पकड़ लेगा, उस राज्य के राजा के साथ इसकी, या जो कोई नॉर्मल बंदा भी इसको उठाएगा तो वो राजा ही बनेगा। अब ये उसने उसको एक राय दी। उस राय के पीछे उसके मन में थोड़ा सा लोभ आया कि अगर इसकी कन्या मेरे से शादी कर ले तो इसका इतने स्ट्रॉन्ग योग हैं और वो जो है मैं राजा बन जाऊंगा, फिर चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। ऐसे करके उसने दिमाग में सोचा। अब उसको तो पता नहीं था। राजा ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। उसने कहा मुश्किल नहीं है, बस जब तक इसकी ये बह के जहाँ तक जाएगी उसके बाद ही आपके पास आ जाएगी और वो लड़का राजा बनेगा ही बनेगा। जो भी इसको निकालेगा या बचाएगा वहाँ पे इसका विवाह हो जाएगा। अब ये अपने घर पे आया और ये जो है शिक्षक था, पंडित था, मतलब पंडिताई पढ़ाता था। इसके जितने भी शिक्षक थे उसने कह दिया कि कल एक बक्सा आएगा और कल छुट्टी रहेगी, कल एक बहुत बड़ा सा बक्सा आएगा, उस बक्से को मैं घर के अंदर रहूँगा, तुम उस बक्से को मेरे घर के कमरे के अंदर ले आना और मैं जितना भी चिल्लाऊँ तुम उस दरवाजे को खोलना मत।
क्योंकि मैं अंदर रहूँगा, तुम लोग बाहर से कुंडी लगा देना। अब पहले क्या होता था कि शिक्षक, चाहे नॉर्मल ये शिक्षा पढ़ाने वाले हों और जो पंडित हों, उनकी बहुत एक मानता होती थी कि वो मानते थे उस प्रभु, मतलब भगवान की तरह पूजे जाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी, ऐसे करके अब उसने क्या किया, इधर राजा ने क्या किया, एक बड़ा सा बक्सा तैयार किया, उसमें अपनी लड़की को बिठाया और बोला डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हीरे जवाहरात सब कुछ उसमें रख के भेज दिया। और उधर से उसने जो आदेश दे दिए थे वो दे दिए थे। अब इसने जो बहा दिया बक्सा, और बक्सा जाके बीच में एक जगह पड़ी, वहाँ पे एक राजकुमार, वो करते थे ना पहले, क्या करते थे, जानवरों को मारने के लिए जाते थे, तो वो वहाँ से वन विहार करने के लिए निकले हुए थे। और उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर सा कोई बक्सा है। उसने सोचा कि इसको रोका जाए और इसको देखा जाए इसमें क्या है। अब जैसे ही उस राजा के लड़के ने उस बक्से को देखा जो आया था वहाँ पे, उसने देखा तो उसमें से इतनी सुंदर कन्या निकली। अब उस सुंदर कन्या ने निकली, अब उस कन्या को जब बाहर निकाला तो उसने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे पंडित जी ने कहा था, मुझे इन्होंने बहा दिया, और अब जो है मैं तुम मेरे से शादी कर लो, और मेरे भाग्य में ये योग है। तो उसने बोला कि अच्छा। अब क्या था कि वो हीरे जवाहरात तो उसमें ऑटोमेटिकली थे ही बक्से में। अब उसी बक्से से उन्होंने अंगूठी निकाली और वहाँ जो है उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। जैसे पहले के समय में क्या होता था, जैसे अभी लव मैरिज होती है, तो पहले के समय में उसे गंधर्व विवाह बोलते थे, जो बिना किसी बड़ों के आशीर्वाद के हो जाए, और बस भगवान को साक्षी मान के उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया, और जो राजा वहाँ पे आया था वन विहार करने के लिए और भक्षण करने के लिए पक्षी का, तो उसने क्या किया था, एक भालू को पकड़ लिया था। भालू को उन्होंने पकड़ लिया, और उसने सोचा कि अब ये खाली बक्से को क्या भेजना, अब इस बक्से को खाली भेजना अच्छा नहीं लगेगा, और वो वैसे ही किसी ना किसी को वो करेगा परेशान, इससे अच्छा है इस भालू को हम इस बक्से में डाल देते हैं। उसने भालू को उस बक्से में डाला, बक्से में डाल के और उसको बहा दिया। अब वहाँ जो उसके वो थे विद्यार्थी, वो बैठे हुए थे। अब वहाँ से बहुत सुंदर सा बक्सा देखा, उसने कहा कि हमारे सर की आज्ञा है कि इस बक्से को लाया जाए। वो इतना हैवी था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें है क्या। अब वो उस बक्से को लेके वहाँ चले गए, और वहाँ ले जाके जहाँ पे वो पंडित जी थे अंदर, उस बक्से को वहाँ पे रखा, और बक्से को रख के उन्होंने बाहर से कर दिया दरवाज़ा बंद। अब क्या था, अब तो वो बहुत खुश हो गए पंडित जी कि अब तो मेरी लॉटरी निकल गई, अब मज़ा आएगा, अब तो मैं नॉर्मल इंसान से राजा बन जाऊंगा, और धन दौलत तो मेरे पास, हीरे जवाहरात मेरे पास आ ही गए हैं, तो अब तो मज़े ही आने वाले हैं। अब जैसे ही उसने वो बक्सा खोला, उसमें से भालू बाहर निकल गया, और वो भालू जो है उस पर, क्योंकि वो अंदर बंद था तो वो इरिटेट हो रहा था। अब जब वो इरिटेट हुआ तो उसने उसके ऊपर झपट्टा मारना शुरू किया पंडित के पास, और उसने बहुत आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ। अब क्या था, उन्होंने तो स्ट्रिक्टली उन्होंने आदेश दे रखे थे कि कोई भी मुझे मैं कितनी भी आवाज़ लगाऊं, तुम दरवाज़ा मत खोलना। अब वो दरवाज़ा क्या खोलता, अब उसने तो उसका भक्षण कर लिया, उसको पंडित को मार दिया। मारने के बाद उसने, मतलब अधमरी चीज़ों से, अधमरी जब वो मरने की अवस्था में था और खून निकल रहा था उसमें से, तो उसने उससे 2 लाइनें लिखी कि लोभ का हमेशा विनाश होता है, और जो होनी होती है वो होके रहती है, वही है वही जो राम रची राखा, क्यों करी तर्क बढ़ावे साचा। तो देखो वहाँ और उधर उसका विवाह हो गया, और वो अपने पिता के पास चली गई, उसके साथ जो होना लिखा था, कारण वही बना पंडित, लेकिन उसके मन में लालच आ गया था कि ये मेरे साथ रहेगी तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन जो भगवान की मर्जी होती है उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो तो निष्कपट था, राजा के मन में कोई इस तरह का छल कपट नहीं था, उसने उसकी आज्ञा मानी, लेकिन उसने वो गलत आज्ञा दी तो भगवान ने आके उसकी रक्षा करी। भगवान साक्षात आके उसके सामने खड़े हो गए कि लो करो। और पता क्या होता है कि किसी ने ये कभी सोचा है कि भगवान का कलर नीला ही क्यों है, श्याम वर्ण है, और जो है काली माँ लिए हुए हैं, हमेशा नीला और काला। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि नीला और सफ़ेद, काला रंग को नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है, तो फिर भगवान तो काले हैं, उनका जो वो शालिग्राम रूप होता है वो काला होता है, वो नेगेटिव क्यों नहीं है। तो ये माइंड की सोच का ही एक प्रभाव है।
तो और जो श्याम रूप भगवान है, राम हो चाहे वो कृष्ण हो, या जैसे जो 7 चक्रास होते हैं उसमें जो यहाँ का चक्र होता है, और उसके अंदर जो भी चीज़ें जब गहराई की तरफ जाती हैं ना, अंधेरे की तरफ जाती हैं, वो सब चीज़ों को अपने में समा लेती हैं। जैसे क्या था कि जब हमारी बिटिया होने वाली थी तो मेरे को मतलब सुंदरकांड का बड़ा रहता था, मैं सुंदरकांड करती थी, और जब बेटा हुआ तो कृष्ण का, और मैं वो सब चीज़ें अब देखती हूँ, इतने बड़े हो गए वो, कि वो किस तरह की है उसकी थॉट्स, और बेटे की किस तरह की हैं, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। जैसे बेटा जो है वो इंट्रोवर्ट है, वो अपने में अंदर रहने की कोशिश करता है, और उसको भी गहराई पसंद है, उसको अंधेरा पसंद है, मुझे रोशनी पसंद है, उसको अंदर डीप चीज़ें पसंद हैं, डीप। तो जो भी गहराई वाली चीज़ें होती हैं ना, जो थॉट्स हैं, जैसे कहते हैं ना नाभि से जब बच्चा जुड़ता है तो कहते हैं क्यों अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, जैसा आप उस समय करेंगे सेम वैसा ही प्रोडक्शन बाहर होगा, और ये चीज़ स्वतः देखने में मिलती है। ये आज मैं ना शाम को गंगा जी वॉक पे जा रही थी, तो दिमाग में ऐसे ही कुछ चीज़ें थॉट्स चल रहे थे, तो फिर वो एक कोटेशन ऐसी निकल आई कि क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न यही है कि जो गहराई की तरफ जा रहा है, अंधेरे की तरफ, अंधेरा वैसा अंधेरा नहीं, इंटरनल प्रकाश है, लेकिन बाहर, क्योंकि अंधेरे में क्या होता है, देखो हम सो जाते हैं, आप देखिए कितना भी जागते रहेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बाद आपको स्वतः नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लेटे हुए, आपको पता है आपकी माइंड की अवस्था क्या है कि हमें सोना है ना। रात में, दिन में भी जब हम थोड़ी देर लेटते हैं तो पर्दे वर्दे करके लेटते हैं, क्योंकि हमें दिमाग में थॉट आते हैं कि हमें सोना है। तो जिस चीज़ को हम आवाहन कर रहे हैं वो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष आएगी, और हमारे को ये अनुभव तभी होगा जब हम इसे खुद फोकस करेंगे। जैसा अन्न वैसा मन, क्यों कहते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए? तामस की वजह से। रीज़न कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन उससे तामस बढ़ेगा, आपके अंदर जो चेतन वाली चीज़ें हैं ना वो कम हो जाएंगी। आप जब भी कभी भी बाहर खा के आओ खाना, आप देखो आपको निद्रा, जैसी कल हुआ हमारे साथ, हमारे सबको हुआ इस तरह का, हम लोग बाहर गए तो कुछ खा के आए इस तरह का, इतना ऐसे हम लोग जनरली, मैं तो बहुत ही कम पसंद करती हूँ बाहर का खाना, लेकिन खाया और इतना अजीब अच्छा नहीं लगा, जबकि बहुत अच्छी जगह से खाया था। क्योंकि भाव भगवान को भी भाव चाहिए, और हमारे शरीर को भी भाव ही चाहिए। अच्छे भाव का भोजन होगा तो हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट करेगा, और उसके अंदर वो जो चेंजेस आएंगे, आपके चेहरे पे जो नूर आएगा, आपकी जो मानसिक स्थिति होगी वो उसी पे डिपेंड करती है। इसीलिए अच्छा कहेंगे, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। तो कहीं का भी पानी पीते समय भी हरि का नाम लेके पिएं, ताकि अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी भी हो तो वो ख़त्म हो जाए। खाना खाएं तो प्रसाद समझ के खाएं, ताकि उसके अंदर की जो बेकार चीज़ें, नेगेटिविटी मन से भी अगर हमने बनाई होंगी तो वो शुद्ध हो जाएंगी हरि नाम से, है ना। और बहुत सारी पता बेसिक चीज़ें ना हमें नोटिस करनी चाहिए कि हमारे जीवन में क्या कैसे घटित हो रहा है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सही हो रहा है, और आंसर्स भी खुद मिलने लग जाएंगे, है ना। और जो भी कोई इंसान, महादेव कहते हैं धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये महादेव पर किया गया विश्वास है। जब सब कुछ रुक सा जाए, जब जवाब देर से मिले, तब महादेव सिखाते हैं शांत रहो, समय अपना काम कर रहा है। हम लोग को क्या है, हड़बड़ाहट होती है अभी तुरंत। और जैसे कहते हैं ना, जब कोई गांठ लग जाए ना, तो अगर हम उस गांठ को अगर दोनों तरफ से खींचेंगे तो वो और टाइट हो जाएगी, लेकिन अगर उसे छोड़ देंगे ना तो कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगी। तो उसे छोड़ दें। जो आज समझ नहीं आ रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। महादेव कभी जल्दी नहीं करते, पर कभी देर भी नहीं करते। धैर्य रखो, महादेव देख रहे हैं। आज सोमवार था तो ये बड़ी अच्छी सी कोटेशन थी, और ये एक्चुअली सच बात है। हमें थोड़ा सा, जैसे मेरे अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं ऐसी, मैं उसे बहुत कोशिश कर रही हूँ सेट करने की, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाती। जैसे पानी सर से ऊपर हो जाता है ना तो नहीं कवर होता है, तो लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे घुटना हमेशा आगे की तरफ मुड़ता है ना, तो कुछ चीज़ें हमारे साथ जीवन में ऐसे हैं कि हम उनका कुछ निदान नहीं कर सकते। वो हैं, वो प्रारब्ध के प्रतिरूप में हैं, वो रहेंगी, तो उसे जाने दो, अवॉइड करो। हकीकत जानूंगा तो सब पराये हो जाएंगे, भ्रम में रहने दो तो सब अपने हैं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, तो अगर दूर रह के और पराया रह के अच्छा लग रहा है तो पराया ही समझो, मत समझो अपना। जिस युद्ध को लड़ना होता है उसकी चर्चा न करना ही युद्ध का पहला नियम है।
जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी, जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी, उस दिन आईने की हार हो जाएगी। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। सच में अंदर से जब हमें लगेगा ना कि हम प्रसन्न हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो शांत मन अपने आप आपका मेकअप, आपकी जो छवि आएगी ना, जैसे किसी भी संत महात्माओं को देखिए आप, वो कौन सा मेकअप करते हैं, कौन सा वो टेल्कम पाउडर लगा रहे हैं या हेयर स्टाइल बना रहे हैं, एक ही वस्त्र में रहते हैं लेकिन फिर भी कितना कितना काम करते हैं। प्रेमानंद जी की छवि को देखिए, कितना नूर, मतलब मुझे तो वो साक्षात कृष्ण ही लगते हैं। एकदम रेड, हमने तो क्लोज से देखा है, एकदम रेड। और कौन कहेगा वो इतने बीमार हैं, उनका दोनों समय डायलिसिस हो रहा है। कोई तो एनर्जी उनको कनेक्ट कर रही है और फुल टाइम कर रही है। ज़िंदगी छोटी होती है पर हम जीना देर से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें आता नहीं है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट डे से, जैसे ही बच्चा धरती पर आता है, तो हम पहले दिन से ही अपने संस्कार, और कम से कम कान में भगवान का नाम सोते समय जरूर कहें, ताकि उसकी अचेतन शक्ति चेतना को प्रेरित करे। नींद में तो किसी को कुछ नहीं पता होता है, तो नींद में भगवान, जिनके भी छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं ना, उनके कान में जाके धीरे से बोल दीजिए जय श्री राम, जिसको भी आप मानते हैं। जय श्री राम बोल देंगे ना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको फिर भी कुछ विशेष बनाना है तो आप उसके कान में कहिए, देखिए वो होगा, 100% होगा। मैं ईश्वर के हर निर्णय पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि उसने पीड़ा सहने वालों की श्रेणी में रखा, ना कि पीड़ा देने वालों की। वाह, बहुत खूबसूरत। शब्दों की मधुरता और व्यवहार में अपनापन इंसान को सदैव आदरणीय बनाता है। इसलिए जब भी बोलें मीठा बोलें। मैं भी बोल देती हूँ कभी कभी बहुत तीखा, जब गुस्सा आ जाता है। शांति को खो देना खुद को खो देना है। जीवन की भागदौड़ में जो शांत रह सका वही सच्चा विजेता है। विचारों की दौड़ से ऊपर उठो, मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। नरक और स्वर्ग मृत्यु उपरांत एक मिथक है, यही निर्मित करो खुद के लिए। मतलब अच्छे कर्म करेंगे तो यहीं पर सब कुछ है। और कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ जीवन में आए हैं तो अच्छा कर जाएं, ताकि कम से कम, और कुछ नहीं तो 12वें 13वें पे या चौथे पे कोई मिलेगा तो कुछ तो हमारे लिए हरि नाम का कुछ बोल देगा। और कुछ मत मांगिए, हरि नाम मांगिए कि थोड़ा सा हरि नाम हमें दे दीजिए। कोई जाने वाले को हमेशा यही दीजिए, यही चीज़ उसके साथ जाएगी। जो यहाँ की चीज़ें हैं वो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जब संभालने वाला शिव है तो गिराने वाला कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। जब आपको संभालने वाला कोई एक परम सत्ता आपकी बैठी है, चाहे वो सीताराम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे देवी जी हो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो संभाल लेंगे, वो कर देंगे, वो समझ लेंगे। आप इस चीज़ को करके देखो, छोड़ना सीखो, आपके सारे काम बनेंगे। ख़त्म हो गई नादानी, अब बन गए समझदार। पहले कुछ न मिलने पर रोते थे, अब सब खोकर भी हंसते हैं। बड़े हो गए हैं ना, बड़े होके ऐसा ही होता है। तो शुरुआत से ऐसा रखें कि सबको मिले, हम बाद में लें। सबको खिला दें, हम बाद में खा लेंगे, और मिलेगा। और अगर नहीं भी मिला ना तो शांति जरूर मिलेगी। जो बंदा सबको दे के खाता है या सब कुछ दे के करता है ना, उसको शांति तो बहुत मिलती है, नींद बहुत अच्छी आती है। बेवकूफ़ बनते रहो, ताल्लुकात मजबूत होते रहेंगे। कुछ चीज़ें ना हमें रिश्तों को संभालने के लिए सहनी पड़ती हैं, उनसे बेवकूफ़ बन जाने में ठीक रहता, मज़ा आता है। हकीकत जानूंगा तो सब पराये हो जाएंगे, भ्रम में रहने दो, सब अपने हैं। जिस युद्ध को लड़ना होता है उसकी हाँ, ये तो हो गया। सच्चाई और अच्छाई दिखलाई नहीं जाती, वो भीनी भीनी खुशबू है जो हवाओं में खुद फैल जाती है। जैसे आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, उनको भी थैंक यू है। और वो उस सुगंध के भागीदार हैं। जुबान का ध्यान रखना चाहिए साहब। जो तुम्हारे घर का नौकर है वो अपने घर का मालिक भी है। हम सोचते नहीं है ये सारी चीज़ें। सब कुछ मिट सकता है मेरे अंदर से, लेकिन तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें और ख्याल कभी नहीं मिट पाएंगे। ईश्वर के लिए ये चीज़। मृत्यु का कोई विश्वास नहीं, फिर भी हम चिंता में डूबे रहते हैं। बस एक बात का याद रखना, जीवन काटना नहीं है, उसे जीना सीखो। हरि का नाम लेना सीखो, कुछ कर गुजरना सीखो, किसी के दर्द में काम आ जाओ तो अच्छा है।
किसी को सहला दो तो अच्छा है, किसी को दो बोल मीठे बोल दो तो अच्छा है, किसी को शांति दे दो तो अच्छा है, किसी को आनंद दे दो तो अच्छा है, किसी का पाँव दबा दो तो अच्छा है, बस किसी का मन मत दुखाना। सच्ची सेवा वही है जो बदले में कुछ ना पाएं, कुछ ना रखें। और लाख सोचिए कि जीवन अपने हिसाब से जीऊँगा, लेकिन अंततः जीना जीवन के हिसाब से ही पड़ता है। लिखे वहीं जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सकें। जैसे मैं रोज़ कहती हूँ, हम अपने लिए थाली परोसते हैं। अच्छा कर्म करेंगे दूसरे के साथ तो हमें वही मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। सोचे वहीं जो बेहिचक बोल सकें, और बोले वहीं जिसका जवाब सुन सकें। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम इज़्ज़त पाने की कोशिश करते हैं, पर आपने क्या सोचा है कि आपने कितनों को दी है, कितने को प्यार किया, कितनों के साथ हमने निभाने की कोशिश करी है। थोड़ा सा प्रयास और थोड़ा सा विश्वास, बस यही है ज़िंदगी। और ये चलती रहेगी, यूं ही चलती रहेगी। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप को अवॉइड करनी पड़ेंगी। और पता उन सब चीज़ों को सहने की शक्ति, जैसे जीवन एक संघर्ष है हम कहते हैं ना, लेकिन उस संघर्ष में हमें जीना सिखाता है प्रभु का नाम। तो हम उसे जीने के लिए, अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए, नहीं तो ठीक है, जैसे सब चल रहे हैं आप भी चलते रहो। लेकिन अगर आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, कुछ विशेष बनना है, विशेष बनने के लिए कुछ विशेष कर्म करने पड़ेंगे। और उस विशेष में बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ हरि का नाम जपना है। आपको कहीं जाके बहुत धूप में नहीं चलना है, कोई अच्छे कपड़े नहीं लाने हैं, कोई प्रोपोगंडा नहीं करना है। सिर्फ आप चलते फिरते उठते बैठते जब मौका मिले। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना ऑफिस का काम छोड़ के, अपना किसी काम को छोड़ के भगवान का नाम, लेकिन इंटरनल जब आप करना शुरू कर देंगे ना, तो वो स्वतः चलने लगेगा। और जो चीज़ स्वतः होती है ना, वो गॉडली होती है। वो ईश्वर के कनेक्शन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्होंने कदम बढ़ा दिया, हमें आगे बढ़ाना है। और फिर यही कहूँगी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी सिर्फ हरि नाम जाएगा। तो इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों और बहुत स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो। और सभी को थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।